दिसंबर की वो शाम चंदनपुर गांव के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। आसमान से गिरती बर्फ जैसी ओस हर उस चीज को सुन कर रही थी जो बाहर रह गई थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था, पर गरीब मजदूर हरिया की झोपड़ी में एक अलग ही बेचैनी थी। हरिया अपनी पत्नी सुनीता और 9 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गरीबी ने उनके घर में ऐसा डेरा डाला था कि सर्दी के इस क्रूर मार से बचने के लिए उनके पास ना अच्छा कंबल था और ना ही गर्म कपड़े थे। झोपड़ी की कच्ची दीवारों के छेदों से बर्फीली हवा अंदर ऐसे आती थी जैसे कोई नुकीला खंजर हो। हरिया, जरा अपनी इस मासूम बच्ची को तो देखो। इसके होंठ ठंड के मारे नीले पड़ गए हैं और पूरा बदन थर-थर कांप रहा है। ये पुराना कंबल अब सिर्फ नाम का कंबल रह गया है। इसके आर पार हवा ऐसे निकलती है जैसे कोई कपड़ा ही ना हो। पिछले कई सालों से मैं इसे सिल कर बचाने की कोशिश कर रही थी, पर अब इसकी रूह भी मेरा साथ छोड़ रही है। अगर आज रात हमने नया कंबल नहीं ओढ़ाया तो मुझे डर है कि सुबह तक गुड़िया इस जानलेवा पाले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक माँ होकर मैं अपनी औलाद को ऐसे सिसकता हुआ नहीं देख सकती। क्या आज कुछ पैसों का इंतजाम हो पाया है? कुछ तो करो हरिया। सुनीता, तुम्हारे ये आंसू मेरे कलेजे को छलनी कर रहे हैं। मैंने सारा दिन जमींदार के खेतों में काम किया, पर शाम को उसने ये कहकर हाथ खाली भेज दिया कि अभी फसल की बिक्री नहीं हुई है। बाजार में एक अच्छा ऊनी कंबल कम से कम 1000 रुपए का आता है और मेरी इस फटी जेब में कुल जमा 500 रुपए ही बचे हैं। मैं खुद को बहुत बदनसीब पिता महसूस कर रहा हूँ, जो अपनी लाडली बेटी को एक सुकून भरी रात भी नहीं दे पा रहा। पर तुम हौसला मत हारो। मुझे याद आया कि पड़ोसी रघुवीर भाई पर हमारे पुराने 500 रुपए उधार हैं। मैं अभी उनके पास जाता हूँ, शायद वो आज पैसे लौटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। हरिया के पास ओढ़ने के लिए कोई चादर नहीं थी, क्योंकि घर में जो एकमात्र फटी चादर थी वो उसने गुड़िया के ऊपर डाल दी थी। हरिया ने अपनी वही पुरानी और फटी हुई बनियान पहनी थी और उसी हाल में उस बर्फीली शाम का सामना करने के लिए झोंपड़ी से बाहर निकल गया। हरिया उस पतली बनियान में कांपते हुए रघुवीर के घर पहुंचा। ठंड उसके मांस को चीर रही थी, पर ममता की आंच उसे आगे बढ़ा रही थी। रघुवीर भाई, इतनी रात को आपको इस हाल में परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, पर आज वक्त ने मुझे बहुत बेबस कर दिया है। मेरी छोटी गुड़िया ठंड से नीली पड़ रही है और हमारे पास उसे ओढ़ाने के लिए जो कंबल है वो अब चिथड़ों का ढेर बन चुका है। आपको याद होगा, पिछली गर्मियों में जब आपके घर में तंगी थी तब मैंने अपनी मेहनत की कमाई के 500 रुपए आपको दिए थे। अगर आज वो पैसे मुझे वापस मिल जाएं तो मैं अपनी बच्ची के लिए एक नया कंबल खरीद सकूंगा और उसे इस जानलेवा पाले से बचा सकूंगा। एक पड़ोसी और दोस्त होने के नाते मेरी इस बेबसी को समझिए भाई। मैं आपकी चौखट पर बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। हरिया भाई, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे सच में दुख हो रहा है, पर मेरी अपनी परिस्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस बार बेमौसम बारिश की वजह से मेरी आधी फसल खेतों में ही सड़ गई और जो बची है उसके सही दाम नहीं मिल रहे। मैं तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहता हूँ, पर सच तो ये है कि इस वक्त मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम बेकार में इस वक्त मेरे पास आए। अपने ये 500 रुपए कुछ हफ्तों बाद ले जाना, जब मेरे पास कहीं से पैसों का बंदोबस्त होगा। अभी तो मेरे खुद के घर में तंगी छाई हुई है। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ भाई? जरा मेरी स्थिति के बारे में भी सोचो। हरिया का दिल बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी का कांपता हुआ चेहरा घूमने लगा। तभी रघुवीर की पत्नी विमला, जो आग ताप रही थी, उसने हरिया की कांपती हुई देह और उस फटी बनियान को देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। अरे, आप इतने कठोर और पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? हरिया भाई अपनी फटी बनियान में इस ठंड में खड़े हैं और आप आग के सामने बैठकर बहाने बना रहे हैं। इन्होंने हमारी मुसीबत के समय अपनी जमा पूंजी हमें दे दी थी और आज जब उनकी बच्ची ठंड से तड़प रही है तो आप उन्हें खाली हाथ भेज रहे हैं। हरिया भाई, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ये तो बस अपनी परेशानी का रोना रोते रहते हैं। ये 300 रुपए मैंने घर के खर्चों से बचा कर रखे थे। ये आपके पूरे पैसे तो नहीं हैं, पर फिलहाल आप इन्हें रख लीजिए। बाकी के बचे हुए 200 रुपए जैसे ही हमारे पास आएंगे मैं खुद आपके घर पहुंचा दूंगी। आप बिना देर किए बाजार जाइए और गुड़िया के लिए कंबल का इंतजाम कीजिए। विमला के दिए 300 रुपए लेकर हरिया के पास अब कुल 800 रुपए हो गए थे।
वो उसी फगी बनियान में तेज हवाओं को चीरते हुए गांव के लालची दुकानदार धनीराम की दुकान पर पहुंचा। धनीराम अपनी दुकान बंद करने ही वाला था। सेठ धनीराम जी, रुकिए, जरा 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। मुझे अपनी बेटी के लिए एक मोटा ऊनी कंबल चाहिए। बाहर पाला बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मेरी बच्ची घर में कांप रही है। कृपया मुझे वो 1000 रुपए वाला लाल कंबल दिखा दीजिए। सेठ जी, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 800 रुपए ही जमा हो पाए हैं, पर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बाकी के 200 रुपए मैं 2-4 दिन में मजदूरी मिलते ही आपके घर पहुँचा दूंगा। आज मेरी मजबूरी पर थोड़ी दया कीजिए सेठ जी, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे ओ हरिया, अपनी ये मजबूरी और दुआओं की बातें कहीं और जाकर सुनाना। यहाँ धनीराम की दुकान पर सिर्फ नकद का सिक्का चलता है, उधार की कोई जगह नहीं है। 1000 रुपए का कंबल है तो पूरे 1000 ही लगेंगे, ना 1 रुपया कम और ना ही 1 पैसे की उधारी। अपनी ये फटी बनियान तो देख, खुद के तन पर कपड़े नहीं है और चला है 1000 रुपए का कंबल खरीदने। तुम जैसों को अगर एक बार उधार दे दो तो फिर तुम लोग मुंह छिपाते फिरते हो और महीनों तक दर्शन नहीं देते। मेरा कीमती समय खराब मत करो और यहाँ से निकलो, मुझे दुकान बंद करनी है। जब पूरे पैसे हाथ में हो तभी मेरी दुकान की सीढ़ी चढ़ना, वरने रास्ता नापो। धनीराम के शब्दों ने हरिया के आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया था। वो खाली हाथ दुकान से बाहर निकला। वो उसी फटी बनियान में ठिठुरता हुआ अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसे अपनी लाचारी पर रोना आ रहा था। कितनी अजीब बात है, मैं दिन भर पसीना बहाता हूँ, फिर भी अपने परिवार को एक मामूली कंबल नहीं दे सकता। धनीराम जैसे अमीर लोग अपने शौक पर हजारों लुटा देते हैं और यहाँ एक मासूम बच्ची एक कंबल के लिए तरस रही है। अब मैं सुनीता को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरा इंतजार कर रही होगी कि उसका पति आज कंबल लेकर आएगा। उसे मुझ पर कितना भरोसा है और मैं एक कंबल तक का इंतजाम नहीं कर पाया। शायद हम गरीबों के नसीब में सिर्फ संघर्ष और अपमान ही लिखा है। ईश्वर भी शायद अमीरों का ही होता है, हम गरीबों को तो उसने बेसहारा छोड़ दिया है। तभी हरिया की नजर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी महिला पर पड़ी, जिनका नाम कमला देवी था। वो बिना किसी गर्म कपड़े के सिर्फ एक पतली सी साड़ी में बर्फ जैसी ठंडी हवा में ठिठुर रही थीं। उनकी हालत देखकर हरिया अपनी तकलीफ भूल गया। अम्मा, आप इतनी ठंड में यहाँ सड़क के किनारे क्यों बैठी हैं? आपके घर वाले कहाँ हैं? और आपके पास ओढ़ने के लिए कोई गर्म कपड़ा क्यों नहीं है? बाहर तो ओस गिर रही है और हवा शरीर को जमा देने वाली है। इस उम्र में इतनी ठंड बर्दाश्त करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर आपको इस हाल में अकेला छोड़ना मेरी आत्मा को गवारा नहीं है। बताइए अम्मा, आप यहाँ इस मुसीबत में कैसे फंस गईं? क्या आपका कोई अपना नहीं है? बेटा, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। जिसे मैंने अपना घर समझा वो आज पराया हो गया। एक साहूकार से मैंने अपनी बीमारी के इलाज के लिए 700 रुपए उधार लिए थे, पर ब्याज भरते भरते मैं सब कुछ हार गई। उसने आज मुझे बेघर कर दिया और मेरा छोटा सा घर छीन लिया। मेरे पास ना अब कोई सिर छिपाने की जगह है और ना ही इस ठंड से बचने का कोई साधन। मैं तो बस अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रही हूँ ताकि इस बेदर्दी दुनिया से मुक्ति मिल सके। मुझ जैसी बेसहारा बूढ़ी औरत की मदद कौन करेगा बेटा? सब अपने में मगन है और किसी के पास दूसरों के दुख के लिए वक्त नहीं है। आधी रात की 12 बज चुकी थी। एक तरफ हरिया की अपनी बेटी गुड़िया ठंड से सिसक रही थी और दूसरी तरफ उसके सामने एक बेसहारा बूढ़ी माँ कमला देवी मौत के मुहाने पर खड़ी थी। हरिया के हाथ में वे 800 रुपए थे जो उसकी बेटी की जिंदगी यानी उस लाल कंबल की कीमत थे। उसके मन में एक भीषण युद्ध चल रहा था। एक तरफ पिता का मोह था और दूसरी तरफ एक इंसान का धर्म। अम्मा, आप इस तरह अपनी हिम्मत मत हारिए। मैं जानता हूं कि दुनिया बहुत मतलबी हो गई है, पर ईश्वर ने अभी इंसानियत को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। मेरे पास ये 800 रुपए मेरी बेटी के कंबल के लिए थे, पर आपकी हालत देखकर मेरा दिल रो रहा है। आप ये 700 रुपए रख लीजिए और जाकर उस साहूकार का कर्ज उतार दीजिए ताकि आपको अपना घर वापस मिल सके।
मैं मजदूर हूं अम्मा, कल फिर पसीना बहाऊंगा और अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा। पर अगर आज आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये पैसे लीजिए और अपना घर बचाइए। बेटा, तू इंसान नहीं, साक्षात फरिश्ता है। अपनी औलाद की सुख सुविधा को दांव पर लगाकर तू एक अनजान बुढ़िया की जान बचा रहा है। इस कलयुग में ऐसा कलेजा कहाँ मिलता है। ये 700 रुपए मेरे लिए सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये मेरी डूबती हुई जिंदगी का सहारा है। तूने आज मुझे मौत के मुंह से खींच लिया है बेटा। जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे और तेरे परिवार के साथ रहेगा। भगवान तेरी झोली खुशियों से भर दे और तेरी बेटी की हर बला अपने ऊपर ले ले। तूने आज जो बीज बोया है उसका फल तुझे बहुत मीठा मिलेगा बेटा, बहुत मीठा मिलेगा। कमला देवी को पैसे देकर हरिया खाली हाथ और खाली जेब अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उसके बदन पर वही फटी बनियान थी, पर उसके सीने में आज एक अजीब सी संतुष्टि थी। जब वो घर पहुंचा तो सुनीता दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। हरिया, तुम आ गए? मैं कब से इस दरवाजे की कुंडी पकड़कर खड़ी हूँ। बाहर की ठंड देख रही हो? मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। दिखाओ, कहाँ है कंबल? जल्दी से गुड़िया को ओढ़ा दो। बेचारे का शरीर अब बर्फ जैसा ठंडा पड़ने लगा है। क्या धनीराम सेठ मान गए या रघुवीर भाई ने पूरे पैसे लौटा दिए? तुम चुप क्यों हो हरिया? कुछ बोलते क्यों नहीं? और तुम्हारी ये हालत, तुम तो पूरी तरह कांप रहे हो। जल्दी बताओ, क्या तुम कंबल लेकर आए हो? सुनीता, मुझे माफ कर देना, मैं कंबल नहीं ला सका। रास्ते में मुझे कमला देवी मिली थी, वही बूढ़ी माँ जिनका घर साहूकार ने छीन लिया था। वो इस पाले में बिना छत के तड़प रही थीं। मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपनी बेटी के लिए कंबल ले भी आया तो उस बूढ़ी माँ की बद्दुआएं हमें कभी सुखी नहीं रहने देंगी। मैंने अपने 800 में से 700 रुपए उन्हें दे दिए ताकि वो अपना घर वापस पा सके। अब मेरे पास सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा पिता साबित नहीं हुआ, पर एक इंसान के तौर पर मैं हारना नहीं चाहता था। क्या तुम मुझे इस गलती के लिए माफ कर पाओगी? हरिया, पहले तो तुम्हारी बात सुनकर मेरा सिर चकरा गया, पर अब तुम्हारी आंखों में ये सच्चाई देखकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है। तुम सचमुच बहुत बड़े दिल वाले हो। जहां लोग एक एक पैसे के लिए गला काटते हैं, वहां तुमने एक अजनबी की जान बचाई। कोई बात नहीं, अगर आज हमारी किस्मत में ये फटे कंबल ही लिखे हैं तो हम तीनों एक दूसरे से चिपक कर रात काट लेंगे। हमारी ममता की गर्मी शायद इस ठंड को हरा दे। गुड़िया को हम दोनों के बीच सुला देते हैं। ईश्वर ने चाहा तो कल का सूरज कोई नई उम्मीद लेकर आएगा। तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर गर्व है। अगले दिन सुबह हरिया, सुनीता और गुड़िया आग जलाकर ताप रहे थे। हरिया, जो हुआ सो हुआ। देखो, गुड़िया भूख के मारे बेहाल है और घर में कल से चूल्हा नहीं जला है। ये आखिरी 100 रुपए हमारे पास बचे हैं। तुम जल्दी से बाजार जाओ और कम से कम एक वक्त का राशन ले आओ ताकि मैं गुड़िया के लिए 2 रोटियां बना सकूं। ध्यान रखना हरिया, अब हमारे पास इसके अलावा एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस बार सीधे दुकान पर जाना और बिना कहीं रुके जल्दी घर वापस आना, वरना हम आज भूखे ही सो जाएंगे। सुनीता, तुम्हारी समझदारी ही मेरी असली ताकत है। मैं वादा करता हूँ कि इन पैसों से सीधे राशन लेकर ही घर लौटूंगा। मुझे पता है कि घर की स्थिति क्या है, पर अब और देर नहीं करूंगा। तुम बस गुड़िया का ध्यान रखो और चूल्हा तैयार करो। मैं अभी धनीराम की दुकान से आटा और दाल लेकर आता हूँ। भगवान ने चाहा तो आज हमारी गुड़िया का पेट भर जाएगा। मैं बस अभी गया और अभी आया। हरिया तेज कदमों से बाजार की ओर बढ़ रहा था। कड़ाके की ठंड अब भी हवा में घुली थी। रास्ते में उसने देखा कि एक जवान लड़का, जिसका नाम मोहन था, सड़क के किनारे बैठा फूट फूट कर रो रहा था। उसके पास उसके बूढ़े पिता जमीन पर पड़े कराह रहे थे। छोटे भाई, तुम यहाँ सड़क पर बैठकर इस तरह क्यों रो रहे हो? और तुम्हारे बाबूजी की ये हालत कैसे हुई? क्या इन्हें बहुत तेज बुखार है? देखो, इनका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। इस उम्र में ऐसी बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या तुमने इन्हें किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? हिम्मत मत हारो भाई,
मुझे बताओ कि बात क्या है, शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। बड़े भाई, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे पिताजी पिछले 3 दिनों से बीमार हैं और आज इनकी हालत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर अभी इन्हें 100 रुपए वाली दवा नहीं दी गई तो इनके प्राण बच पाना मुश्किल है। मैं सुबह से लोगों के आगे हाथ फैला रहा हूँ, पर कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। हर कोई अपनी धुन में मस्त है। अगर आज मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। क्या इस दुनिया में कोई इंसानियत नहीं